जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपको आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। जो पॉजिटिव है आपके लिए वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। हम अपनी पूरी सोल फैमिली के लिए ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए करंट फीलिंग्स। हम आपको बताने वाले हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए और उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। गहराई से दिल से उनके बारे में सोचिए। फिर एक ऑप्शन चूज़ करिए जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो। जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो, आप उस ऑप्शन को चूज़ करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, और अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो, हाँ वो आपसे मैच ना हो, तो प्लीज़ एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखिए। क्या पता वो आपसे मैच कर जाए। क्योंकि डियर, ये जर्नल रीडिंग होती है। कभी कभी कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें मैच नहीं करती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग तो दिखानी पड़ेगी ना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। आई होप कि आपने पायल चूज़ कर लिया होगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या सोच रहे हैं, इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। साइन और एलिमेंट्स की बात करें सबसे पहले, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स हैं। अच्छा, हम एक बात बताएं कि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, जी हाँ, लेकिन डिस्टेंस रिलेशनशिप है बहुत सारे लोगों का। जैसे कि आप दोनों आसपास नहीं रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद एक ही जगह पर जॉब करते हैं, फिर एक ही जगह स्टडी करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप दोनों जुड़ते हैं, मिलते हैं। किसी एक ही ग्रुप में हो सकते हैं आप, मतलब आप दोनों की फील्ड एक ही हो सकती है, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी बातें होती हैं। आप दोनों काफ़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे हो सकता है कि आप भी सोशल वर्कर हैं, वो भी सोशल वर्कर हैं, और या फिर आपकी भी फील्ड एक जैसी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिव कनेक्शन है ये, समझ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पर एज डिफरेंस इशू भी है, कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू और रिलीजन इशू भी है। ठीक है, ये इश्यूज हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना। ये आपके प्रति बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड रखते हैं। क्यों? देखो, एक बात पहले बता देते हैं, अगर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आपके रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो आप पाइल नंबर 1 ना देखें, है ना। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम पहले से आपको बता देते हैं, आप दूसरा पाइल चूज़ कर लीजिए, क्योंकि इधर ना 80% न्यू कनेक्शन है, न्यू कनेक्शन की वाइब आ रही है। जैसे कि हाल फिलहाल मिले हों,
आपकी क्यूटनेस, आपके स्मार्टनेस उन्हें बहुत अच्छी लगती है, समझ रहे हैं? और वो आपको भी बहुत बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। अब एक बात तो तय है कि इधर कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम हमेशा हर रीडिंग में बोलते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बिना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता। इतनी बड़ी दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, और अगर इतने लोगों में हमारा दिल किसी एक की तरफ बहुत स्ट्रांगली खिंच रहा हो, तो फिर वो यूं ही नहीं खिंचता, कुछ कनेक्शन होता है। कभी कभी अट्रैक्शन भी होता है, कभी कभी जैसे कि कोई इंसान बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड है और हर तरह से, तो उसके अंदर जो हुनर है, उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके अंदर जो खूबी है, वो आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन कभी कभी प्यार विदाउट रीज़न होता है, कि कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन हम उसकी तरफ खिंचते हैं, हम उसकी तरफ एक आकर्षण महसूस करते हैं, एक अजीब सा एहसास होता है उसके लिए। तो इधर ना कुछ ऐसा ही है, इधर कुछ ऐसा ही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो ये जो पर्सन है, ये आपके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। एक तो ये अपनी ज़िंदगी में अब तक बहुत अकेले थे, और इनके ऊपर ना इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद ये पर्सन मैरिड है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये लाइफ में बहुत प्यार डिज़र्व करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, बट इन्हें अब तक वो मिली नहीं है। तो हर किसी के मन में एक होता है कि काश मुझे भी वो सारी चीज़ें मिलती जो मैं दूसरों को देती हूँ, जो मैं दूसरों को देता हूँ। कुछ लोग किसी अनचाहे रिश्ते में ज़िंदगी भर के लिए बंध तो जाते हैं, अपने मन को मार तो लेते हैं कि शायद यही मेरी किस्मत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मन नहीं होता कभी ज़िंदगी जीने का। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद यही मेरी किस्मत है, लेकिन उनके अंदर ये भावना ज़रूर होती है कि काश मुझे भी कोई इतना प्यार करता, काश मेरी भी कोई रेस्पेक्ट करता, काश मुझे भी कोई समझता। हर किसी के मन में होता है, ठीक है? तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये अपनी लाइफ में बहुत अकेले अकेले से रहते थे पहले। जैसे कि बहुत मेहनत करना है इनको, हो सकता है कि जॉब करते हो और पूरा परिवार यही चलाते हो, पूरा परिवार यही संभालते हो। ये अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते, किसी से कुछ कहते नहीं थे, कभी भी नहीं, ठीक है? आप इन्हें जिस रूप में भी मिले हैं, जैसे भी मिले हैं, तो आपसे मिलकर इन्हें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करना। कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत खिंचाव महसूस कर रहे हैं ये, जैसे कि सोल लेवल का, आत्मिक लेवल का, शारीरिक लेवल पर नहीं। शारीरिक लेवल पर कभी कभी होता है कि सामने वाला इंसान हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत प्यार दिल में उमड़ता है। तो ये ना आपको बहुत बहुत ज़्यादा जैसे कि पसंद करते हैं, और आपके प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड है इनके मन में। जैसे कि तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई, कुछ ऐसा है। जैसे कि पहले इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं था, सुकून नहीं था, सुकून खोजने में बहुत वक्त लग गया। बहुत सारे लोग आए ज़िंदगी में, चले गए, आए चले गए, अपना अपना किरदार निभाकर लोग चले गए। बहुत सारे लोग तोड़ कर चले गए, दिल तोड़ कर चले गए, लेकिन ये इंसान हमेशा सुकून की तलाश में था। एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ पर प्योरिटी हो। और पता है, ये एक पीसफुल रिलेशनशिप है। इधर आपके अंदर भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है और इनके अंदर भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा समझदारी है। तो ये अभी आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन हुए, काफ़ी चेंजेस हुए हैं, समझ रहे हैं? पहले ये हंसते नहीं थे, ज़्यादा मुस्कुराते नहीं थे, जैसे अपने काम से काम रखना,
अपने काम से मतलब रखना, बस ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, कुछ इस तरह का था इनका। लेकिन हमेशा मन में होता है ना कि काश कोई मेरे लिए भी होता। तो जब से आप मिले हो तो इन्हें कुछ ऐसा फ़ील होने लगा है कि शायद ये वही है, शायद ये वही है। अच्छा, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि खुशी तो मिलती है उससे मिलकर, बातचीत कर कर, लेकिन शायद फ्यूचर नहीं है। वो आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर नहीं देखते अपना, ऐसा फ्यूचर नहीं देखते हैं कि शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं। लेकिन पता नहीं क्यों उनको लगता है कि हमें ईश्वर ने मिलाया है। उनको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में जैसा इंसान चाहिए था, ये हूबहू वैसा है। एक गज़ल है, खुद अपने को ढूंढा था, ऐसे, खुद अपने को ढूंढा था, खुद अपने को ढूंढा था, मैंने तुझे यूं चाहा था, मैंने तुझे यूं चाहा था, खुद अपने को ढूंढा था। ये गज़ल बहुत अच्छी है, आप इसे प्लीज़ एक बार यूट्यूब पर ज़रूर सुनना। ये उनकी फीलिंग्स है आपके लिए, उनके दिल के सच्चे जज्बात हैं कि तू बिल्कुल वैसा निकला जैसा मैंने सोचा था। मतलब कि हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, तो इनकी सच्ची फीलिंग्स यही है कि इन्हें ऐसा ही इंसान चाहिए था, इतना ही समझने वाला, इतना केयरिंग। जैसे कि एक होता है ना कि छोटी छोटी सी बात में बहुत ज़्यादा कुछ लोग होते हैं ना, भड़क जाते हैं, और आप इन्हें बहुत समझते हैं, इनका बहुत सपोर्ट करते हैं, इनको लगता है कि आप ऐसे हैं, और आपके अंदर इन्हें एक प्योरिटी नज़र आती है। समझ रहे हैं? जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि किसी को फंसाने के लिए बातें बढ़ाते जाते हैं, लंबी लंबी फेंकते जाते हैं, लेकिन आप एक प्योर सोल हैं। इन्हें आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब मिलती है, इस वजह से इन्हें लगता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था। लेकिन अपनी ज़िंदगी का दुख ये किसी के सामने रोना नहीं चाहते कभी भी, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे इंसान नहीं है जो दुख रोकर सिंपैथी मांगे, ये सिंपैथी लेने वाले इंसान नहीं है। इनको बस ऐसा कनेक्शन चाहिए कि कोई मुझसे प्यार करे, मुझ पर दया ना करे कि हाय तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ये हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। इन्हें प्यार चाहिए, भीख नहीं चाहिए, दया नहीं चाहिए। इस वजह से आप एक बात समझ लो कि ये कभी भी कितने भी दुखी होंगे, लेकिन जाहिर नहीं होने देंगे। जी हाँ, ये पता नहीं चलने देंगे। इनकी लाइफ में इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, इन्हें बहुत धोखे मिले हैं, बहुत झूठे फरेबी लोग इनकी लाइफ में आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये शिकायत नहीं करते ईश्वर से, नहीं करते। और ये ईश्वर को इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की बागडोर ही ईश्वर को सौंप दी है। हाँ, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव के हैं ये, थोड़ा सा ज़िद्दी हैं। कभी कभी जैसे कि अंदर से ये थोड़ा परेशान होते हैं, तो जैसे कि कोई बात आप कर रहे होंगे तो उसमें चिड़चिड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा ऐसा नेचर है इनका, लेकिन बहुत पॉजिटिव पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। तो इनके मन में बस यही है कि ये किसी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते, समझ रहे हैं? और ये जल्द से जल्द आपसे मिलने के बारे में सोचते हैं। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हो जहाँ पर कुछ ऑनलाइन वर्क करना हो, ये आपसे मिलना चाहते हैं, जल्द से जल्द ही आपसे मिलना चाहते हैं।
इनको लगता है कि इसके मिलने से ही मेरी ज़िंदगी में इतना परिवर्तन आया है, इसके मिलने से मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए हैं, इसके मिलने से, तो बस अब इसे कभी खोना नहीं है, अब इसे कभी खोना नहीं है। अच्छा, इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे राज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद ये कभी किसी से शेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। ये बहुत सुलझे हुए, बहुत मैच्योर पर्सन है और बहुत ही काइंड हार्ट है, समझ लीजिए, बहुत दयालु, बहुत इनोसेंट ये भी, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। पर इन्हें एक बात लगती है ऐसी कि शायद आपका जो प्यार है वो इनके साथ बहुत समय तक नहीं चलेगा। क्यों, हम बताते हैं। इनको लगता है कि देखो, अभी ये एक तरीके से आपके दोस्त हो सकते हैं, अभी मन ही मन में बातें हैं, हो सकता है ना आपने कुछ कहा हो ना उन्होंने कुछ कहा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपके लिए फ़ील बहुत कुछ करते हैं, और हो सकता है ये खुद भी अपनी तरफ से आपसे बोल दें कि आपको प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें एक बात पर यकीन नहीं है। इन्हें लगता है कि आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। इनको लगता है कि शायद वक्त के साथ आपकी एनर्जी में परिवर्तन आएंगे, आपकी बातों में चेंजेस आएंगे, और इस वजह से ये इतनी भी जल्दी आपसे अपने दिल की बात नहीं कहेंगे, ये ऐसा सोचते हैं। अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आप ये समझो कि वो आपको बहुत स्टॉक करते हैं और आपकी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन वो आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते कि आप उनको छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तो अपने दिल की हर बात आपसे कह दे। नहीं, उनको लगता है कि जब तक ये रिश्ता चल रहा है इसमें लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, बहुत प्यार होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। आज को जीना चाहते हैं ये आपके साथ, कल को नहीं, कि ये ऐसा सोचने लगे कि कल आप इनको धोखा देकर चले जाओगे, कल आपके पास कोई और ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कोई और आपकी लाइफ में आ जाएगा तो आप इन्हें छोड़ दोगे। इन्हें पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, या इन फ्यूचर अगर आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आप शायद किसी रीज़न की वजह से इन्हें चूज़ ना करें। रीज़न हम बताते हैं, एज डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू। इस वजह से इन्हें लगता है कि शायद आप इन्हें चूज़ नहीं करेंगे। बट कोई बात नहीं, शिकायत नहीं है कुछ भी नहीं। जितनी दूर भी आप इनके साथ चलें, ये आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। कुछ दिनों की ही सही, पर ये जितनी भी ज़िंदगी है, जितने समय का भी आपका इनका साथ है, ये उसे जीना चाहते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इन्हें किसी के साथ इतना प्योर कनेक्शन फ़ील हो रहा है। आप इतना समझिए कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि ये इतना प्योर कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हमें लगता है शायद ये कुछ लोगों के कॉलेज फ्रेंड हैं, अभी हाल फिलहाल आपने कहीं एडमिशन लिया हो, या फिर आप कहीं एग्ज़ाम देने गए हो, वहाँ पर ये आपको मिले हो। पहले हमने बताया कि इनको धोखे बहुत मिले हैं, तो थोड़े से तन्हा रहते थे, लेकिन अभी आजकल आपसे बात करके इन्हें बहुत अच्छा फ़ील होता है, और इनके अंदर इतना प्यार है कि हम आपको बताएं कि जिस दिन ये अपना 100% आपको देंगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि आप शायद स्वर्ग में हैं। ये इंसान बहुत अच्छे हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हैं। अगर अभी ये आपसे अपने दिल की बात नहीं कह रहे हैं तो जल्द ही कहेंगे ये। हाँ, इन्हें एक बात और लगती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हैं, बहुत सारा, लेकिन बस कुछ चीज़ों के लिए ये ट्रस्ट नहीं करते हैं, और उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, ये होना भी चाहिए, ऐसे किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना और ऐसा ठीक भी नहीं होता ना, तो थोड़ा सा अलर्ट रहे अगर इंसान तो ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं और आपको बुरा लगे कि मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं है ना। तो इंसान अगर एक बार दूध में जल जाता है तो वो
लस्सी को भी फूंक फूंक कर पीता है। अच्छा, ये जो पर्सन है ना, ये थोड़ा सा फ्रीडम लवर इंसान है। इन्हें मतलब कि बहुत ज़्यादा रोक टोक पसंद नहीं है। इन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि शायद आप इनसे एज में छोटे हो सकते हैं। हाँ, तो इन्हें ये लगता है कि ये फ्रीडम लवर इंसान है, अगर ये अपने दिल की बात आपसे कह देंगे तो कल को आप इनके साथ रोक टोक करने लग जाओगे कि ये ना करो वो ना करो, तो इन्हें वो पसंद नहीं है। इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें अभी आपसे नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, इनकी जो फीलिंग्स हैं, चलिए आपको सॉन्ग सुनाते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगे। ये इनकी ट्रू फीलिंग्स होंगी, ठीक है। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। इनको लगता है कि इन्होंने जो इतने समय तक सब्र किया था ना, इनके मन में जो था ना कि काश मुझे भी कोई प्यार देता, काश मुझे भी कोई समझता, मेरी भी कोई रेस्पेक्ट करता, तो वो सब कुछ आप में इन्हें मिला है, आप में इन्हें मिला है। और इस वजह से जितना भी टाइम है, जितनी भी ज़िंदगी है, उसे ये आपके साथ जीना चाहते हैं, उसे ये आपके साथ जीना चाहते हैं। ये दाएं बाएं इधर उधर की बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि आपका पास्ट खुरेदे, फिर अपना पास्ट बताएं और फिर उन चीज़ों पर बहुत डीपली सीरियस बातें करें, फिर टाइम वेस्ट करें। नहीं, ये इस टाइप के इंसान नहीं है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। और आप भी ऐसे इंसान नहीं हैं, आप भी ऐसे इंसान नहीं हैं। तो डियर, बस आप इतना समझिए कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं और इनको लगता है कि ये आपको कितना प्यार दे दे उतना कम है, ये आपको कितना प्यार दे दे उतना कम है। और आपके मिलने के बाद से ये ईश्वर को बहुत ग्रैटिट्यूड भी सेंड करते हैं, बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं। इनको लगता है कि ये शायद मेरा अपना मैनिफेस्टेशन है। लेकिन अभी हम करेंटली बता दें, अभी इनकी लाइफ में करेंटली अभी इन्हें किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव न्यूज़ मिली है, किसी चीज़ में इनका लॉस हुआ है, कोई जैसे कि कोई दुखद खबर मिली है जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशान है। तो अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इनसे बात कर लीजिए। अभी लाइक होता है ना कि सुख में भले साथ मत दो, पर दुख में ज़रूर किसी के साथ होना चाहिए, दुख में ज़रूर साथ होना चाहिए, ज़रूर साथ देना चाहिए। तो ये अभी थोड़ा सा परेशान है, तो अगर आप इनसे थोड़ी सी बात करेंगे ना तो इन्हें और अच्छा लगेगा, और ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। बाकी ये जल्द से जल्द अपने दिल की बात कहेंगे। इनको लगता है कि अब इनकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड हो गया है। बहुत सारे लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद ये मैरिड है या फिर इनकी लाइफ में काफ़ी इश्यूज़ हैं और वो इन इश्यूज़ में आपको नहीं घसीटना चाहते। ये सिर्फ आपके साथ अपनी खुशी बांटना चाहते, अपना दर्द नहीं बांटना चाहते।
इनको लगता है दर्द वर्द बांटने के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो ये आपके साथ बहुत एक सुलझा सा रिश्ता बनाना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाला कनेक्शन, समझ रहे हैं, जिसमें चिक चिक पिक पिक ना हो, बस समझदारी हो और बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट हो। तो डियर, ऐसी हैं इनकी वर्तमान भावनाएं, ये सब सोचते हैं ये आपको लेकर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनको लेकर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आखिर उनके दिल दिमाग में क्या चलता है आपके लिए। चलिए बताते हैं। सबसे पहले इधर स्ट्रॉन्ग साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, ठीक है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है और वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये कन्फ्यूज़न की दुकान है। हाँ, बहुत ज़्यादा। वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इन्होंने लाइफ में शायद कुछ ऐसा खो दिया है, या फिर इनको लाइफ में शायद कुछ एक होता है ना कि कोई ऐसा धोखा मिला है जिससे ये निकल नहीं पाए हैं। और इनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं, इनके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, इनके परिवार के लोग हों, वो इनके अपने होकर भी इनके अपने नहीं हैं। ये इंसान बहुत चिड़चिड़ा, जैसे कि अंदर से होता है ना, इंसान चिड़चिड़ा सा रहता है। एक पल को बहुत प्यार दिखाना और एक पल को बिल्कुल समझ में नहीं आना कि क्या हो गया ऐसे। आपने फील किया होगा कि 10 दिन अच्छे से बात हो रही है तो 15 दिन की छुट्टी, 15 दिन लड़ाई झगड़े कर लो, 15 दिन बिल्कुल अभी आपसे कह रहे हैं कि आपके बिना जी नहीं सकते, ये है वो है, आपके लिए स्टैंड लेंगे किसी भी कीमत में, लेकिन अचानक ही 1-2 दिन बाद आप इनके नेचर में बिल्कुल परिवर्तन देखेंगे, इनकी बातों में बिल्कुल परिवर्तन देखेंगे, बिल्कुल जैसे कि माइंड स्टेबल है ही नहीं इनका, चीज़ें बैलेंस है ही नहीं इनकी लाइफ में, इस तरह की चीज़ें हैं। पता है, थोड़ा सा एटीट्यूड भी है इनके अंदर और ये उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें। ये इनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि एक होता है ना कि अगर हम सामने वाले से कोई होप रखते हैं, कोई उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए ये करे, ये करे, ये करे, तो फिर सामने वाला भी तो हमसे कुछ उम्मीदें रखता है कि हम उसके लिए करें, पर वो नहीं। जैसे कि हमेशा अपनी चलाना, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे ये नहीं बताया, तुमने मुझसे ये ऐसा क्यों कहा, तुम अब तक कहाँ थे, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। जैसे कि हर चीज़ के लिए ब्लेम करना, हर चीज़ के लिए ब्लेम करना और ख़ुद चीज़ों को एक्सेप्ट ना करना और फिर खुद ही दुखी हो जाना, फिर खुद ही दुखी हो जाना, फिर खुद ही ब्लॉक कर देना, फिर खुद ही अनब्लॉक कर देना, फिर खुद ही बात करने लगना। अब आप तो ऐसा सोचने लगे हैं कि ऐसे कैसे ज़िंदगी चलेगी, क्या वाकई इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है? आप सोचने पर मजबूर हो गए हैं। कभी कभी इनकी हरकतों से लगता है कि आपको कि शायद ये इंसान मुझे बेवकूफ़ समझता है, शायद ये गेम खेल रहा है मेरे साथ। आप एक तो इमोशनली बहुत अटैच है इनसे, बहुत ज़्यादा, आप इनके बिना रह नहीं सकते।
बहुत प्यार करते हैं आप इनसे, लेकिन इन्हें आपका प्यार दिखता ही नहीं है। ये हमेशा पता है कंपैरिजन करते हैं। तुमने देखा उसके बॉयफ्रेंड को, तुमने देखा उसके हस्बैंड को, तुमने देखा उसकी वाइफ को, तुमने देखा उसकी गर्लफ्रेंड को। ऐसे ही जैसे कि उसने उसके लिए वो किया, उसने उसको वो दिया, उसने उसको, लाइक कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया वो इनको दिखता है, पर आप इनके लिए कितना करते हैं वो इन्हें कभी नहीं दिखता। आपका प्यार जैसे एक होता है ना, इंसान देख कर भी अनदेखा करता है। आपका प्यार जैसे कि कोई मायने ही नहीं रखता। और फिर शिकायतें रहती हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। फिर खुद ही स्टक भी हो जाना, फिर खुद ही स्टक भी हो जाना। इस वजह से आप में से बहुत सारे लोग, हमें ऐसा लगता है कि मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी कर लिया है कि भाई नहीं बात करनी। इस इंसान का जब मन होता बात करता है, जब मन होता बिल्कुल चिल्ला के बात करता है, जब मन होता बिल्कुल हाथ पैर जोड़ने लग जाता है। मेरी भी तो कुछ इज्जत है, मेरी भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम कब तक तुम्हारी मर्ज़ी का इंतज़ार करेंगे कि अब तुम्हारी मर्ज़ी हो तुम हमसे बात करो? नहीं ना। हम बताते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है। ये इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। कुछ तो नेगेटिविटी है, हाँ, कुछ तो नेगेटिविटी है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो कोई है, कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं होने देना चाहती। तो इधर ब्लैक मैजिक है। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं या फिर उनकी फैमिली को आप दोनों के रिश्ते से प्रॉब्लम है, तो 100% इधर 100% इधर ब्लैक मैजिक वर्क कर रहा है, कुछ नेगेटिविटी वर्क कर रही है, ठीक है। और अगर आप ये फील करते हो कि इनके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आपको पसंद नहीं करते, तो ये समझ लो कि इस रिश्ते में बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। वो ना आप दोनों के बीच में आग लगाते ही रहते हैं। जैसे कि कभी लड़ाई हो जाती है तो लोग होते हैं ना कि मैटर सुलझाने की बात करते हैं, वो इधर उलझाते रहते हैं, वो इधर रिश्ता बिगाड़ते रहते हैं। हाँ जी, इधर वो रिश्ता बिगाड़ते रहते हैं। तो बस आपको लगता है कि कभी इसे समझ में आएगा, कभी ये इंसान चीज़ों को समझेगा, या फिर यूँ ऐसे ही चलेगा। एक बात और बताते हैं, इन्हें आप पर ट्रस्ट इशू भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, इन्हें आप पर ट्रस्ट इशू, अगर आप जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, कुछ भी, किसी और के साथ ये जोड़ते हैं आपको, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। मतलब कि बिना बात की बात बनाते हैं ये। हाँ, कि तुम उससे बात कर रहे थे, तुम्हारा कुछ है उसके साथ, जैसे कि लड़ने के मुद्दे ढूंढता रहता है ये इंसान। हम आपको एक बात बताएं, आप इन्हें कभी छोड़ कर मत जाना। ये दिल के बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों को हम बताएं कि इनको ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े झटके मिल गए हैं, लाइक इतने बड़े बड़े धोखे मिल गए हैं, ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं इनके साथ कि इससे क्या होता है, इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। अब एक इकलौते आप ही बचे हैं जिसे कभी नहीं खोना चाहते, कभी नहीं खोना चाहते। लेकिन अब इनके अंदर इतना कुछ है जिसे किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। बस आपसे लड़ लेते हैं, आपसे गुस्सा कर लेते हैं और आपसे प्यार कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा ओवर करते हैं। इस वजह से हर किसी को लगेगा भाई कि हम इतना नहीं झेल सकते, इतना नहीं सह सकते। एक तो इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हमें नज़र नहीं आ रही है। जैसे एक होता है ना, आत्मविश्वास होता है अंदर, कॉन्फिडेंस होता है, वो इनका मरता जा रहा है। समाज के बारे में बहुत सोचते हैं। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं मैरिड हो, या फिर सिंगल मॉम हो, सिंगल फादर हो, मतलब कि इनका डाइवोर्स हो गया हो, या फिर इनके हस्बैंड या वाइफ एक्सपायर हो गए हों, या फिर ये अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन जैसे एक होता है ना, सारा फ्रस्ट्रेशन आपसे ही निकालते हैं। लोग इनको कितना परेशान कर रहे हैं, लोगों से तो कुछ नहीं कहते, जैसे कि मन में जितना भी भरा होता है वो सब आपके साथ निकाल देते हैं ये। और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम, बिल्कुल जैसे कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं नहीं, और ये रूल्स के ख़िलाफ़ है, उनको पता चल जाएगा तो वो क्या कहेंगे, और बहुत नाम ख़राब होगा, मेरी एक इमेज है, मेरी एक छवि है। इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है इनको, बहुत सोचना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे लड़ाई झगड़े कर लेना है, फिर आपको ब्लॉक कर देना है, फिर आपसे बातचीत करनी बंद कर देनी है, ठीक है। फिर आपको स्टॉक करना है, पहले ब्लॉक करना, फिर अनब्लॉक करना, फिर लास्ट सीन चेक करना और फिर ब्लॉक कर देना। ये मैटर है इधर। इनको चैन भी नहीं पड़ती। एक बात समझ लो, ना ये किसी के होंगे और ना कि आपको होने देंगे किसी और का। हाँ, अब बस इनको पता है किस चीज़ की ज़रूरत है। इनको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की, बहुत ज़्यादा सुकून की, शांति की ज़रूरत है। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान बहुत चिल्ला रहा है, बिल्कुल उसकी एनर्जी इम्बैलेंस है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, घसीट के ज़ोरदार तमाचा मारो। हम लोग मूवी में देखते हैं, तमाचा मारने से उसका दिमाग सेंटर पे आ जाता है। कुछ ऐसी हालत है इनकी, इम्बैलेंस माइंड है बिल्कुल। हाँ, घमंड बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत है, लेकिन सच्चा प्यार करते हैं आपसे ये। आप कभी छोड़ कर मत जाना इन्हें। आप सोचते हैं ना कि चले जाएं, ये इंसान धोखा दे रहा है मुझे, ये इंसान बेवकूफ़ समझता है मुझे। नहीं, इस इंसान का माइंड स्टेबल नहीं है और इसे आप स्टेबल कर सकते हैं। जिस दिन ये इंसान सुधर गया ना, उस दिन इससे बेहतर कोई नहीं होगा आपके लिए। ये आपसे बहुत प्यार करेगा। अब ये हो सकता है कि इधर बहुत सारे लोग सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हो, बातचीत ना हो रही हो, लेकिन स्टॉक कर रहे हैं आपको दूर से ही नज़र रखे हुए हैं। एक तो ट्रस्ट इशू इन्हें बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये किसी से खूब बातचीत करें वो चलेगा, इनके वो दोस्त हैं, लेकिन अगर आप किसी से करें तो वो नहीं चलता है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, आग लग जाती इनके तन बदन में, ये समझ लो। उसके लिए बस इन्हें ये कि क्यों बात की, तुम्हें बात नहीं करना था, वो ऐसा है, वो वैसी है, मुझे ये पसंद नहीं है, इस तरह की चीज़ें। जैसे कि एक होता है ना कि अब ये खो देने का डर है, कि ट्रस्ट इशू है, क्या है, अब हम क्या ही बताएं, आप खुद समझ रहे होंगे। एक बात आप अच्छे से समझिए, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं या फिर आपके जीएफ बीएफ हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो ये आपसे मिलकर चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं। हाँ, ये आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि अब आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो गुस्से में, अब आपने ब्लॉक कर दिया हो। कुछ लोगों को लगता है कि इन्होंने ब्लॉक किया है और कुछ लोगों को लगता है कि आपने ब्लॉक कर दिया है, तो अब आपको मनाना चाह रहे हैं ये। पता है, हमने बताया इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अगर ये आपके हस्बैंड हैं तो आपको एक बात बताएं कि कभी कभी इंसान ना करियर को लेकर बहुत परेशान रहता है। अगर ये कहीं जॉब करते हैं या फिर कोई बिज़नेस है इनका, तो उसमें लॉस चल रहा है, या फिर जो इनके बॉस है वो इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, इनके काम को देखते हुए इन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, प्रमोशन नहीं हो रहा है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन ये चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से भी इनका माइंड ना चिड़चिड़ा रहता है और इसकी वजह से ये आपके साथ भी अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि फिर जब ये घर आते हो तो आप अपनी डिमांड्स रखते हो, आप अपनी बात बताते हो। हाँ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए, वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अभी ये अंदर से बहुत 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 अशांत है। इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। अगर अभी ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इनके ख़्याल में हर वक्त इनके जहन में आप ही आप हैं, आप ही आप हैं। बस अगर कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद कुछ लोगों की हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप हो सकता है कि इनसे तंग आ गए हों और आप डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हों, तो ये नहीं चाहते आपसे डाइवोर्स लेना। अब ये आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं, ये आपको मनाना चाह रहे हैं, ये आपको कसम देना चाह रहे हैं कि हम फिर से ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो इन्हें अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है।
और अगर आप अनमैरिड हैं, ये भी अनमैरिड है, तो हम आपको बताएं कि आपके साथ जो पुरानी बातें हैं ना, उन्हें याद कर कर के बहुत रो रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने पता नहीं क्या खो दिया है, बस आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। एक तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, परिवार के लोग भी समझते नहीं हैं, बाहरी लोग हैं जो उनको इनके कान भरते रहते हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। बस इनको लगता है मैं कहाँ चले जाऊँ। अब वो आपने पता नहीं है गज़ल है कि सॉन्ग है, हम आपको सुनाते हैं। अभी इनकी जो करंट फीलिंग है, आंखें बंद करके सुनिए। ऐसे ना जा खफा होके, ऐसे ना जा खफा होके, मुँह मुझसे मोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। ऐसे एक गज़ल और थी। ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा, याद रखना कि तुझे याद बहुत आऊंगा, ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा। समझ रहे हैं? अगर आप इन्हें माफ़ नहीं करते हैं, अगर आप दोनों के बीच चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, तो ये आपसे बहुत दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ जी, ये मेल हो फीमेल हो, पहली बात तो ये किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें खुद भी समझ में नहीं आता ये इनको क्या हो जाता है। हमने बताया नेगेटिव एनर्जीज़ ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है इन्हें, बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाइए। हम मानते हैं कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, लेकिन कई हद तक इनकी एनर्जी देखकर लगता है ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ ही इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जीने का ख्वाब देखा है। आपके अलावा ये किसी के बारे में सोचते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इनकी लाइफ में आना नहीं चाहते, लोग इनको भड़काते नहीं हैं। हो सकता है कि जो इनके दोस्त हों, जो इनके आसपास के इनके जो करीबी लोग हों, वो आपको भड़काते हों, वो आपको ये दिखाने की कोशिश करते हो कि इनकी लाइफ में कोई और है, बट ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं आप? लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसी भी कीमत में किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। बस इन्हें यह है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए और आप इन्हें छोड़कर कभी ना जाएं। इन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा जैसे कि शांति की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। जिस दिन ये अपनी स्ट्रेंथ में आ गए, जिस दिन जैसे कि इनकी जो प्रॉब्लम हो ठीक हो गई, उस दिन ये उन सभी नेगेटिव लोगों की छुट्टी कर देंगे जो अभी आप दोनों के दरमियान आग लगा रहे हैं, जो अभी आप दोनों को भड़का रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। और एक बात हम और बताएं, एक बहुत जल्दी ये आपको कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं, कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, ये कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, ये बहुत जल्द आपको देंगे। हो सकता है कि आप अगर मैरिड है तो आपको लेकर किसी ट्रिप पर जाएंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं। ये अचानक से ही प्लान बन सकता है। और ये हमेशा ईश्वर से यही कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझ में कमियां हैं, लेकिन मेरी इस कमी की वजह से मेरा रिश्ता कभी मत टूटने देना। मुझे खुद पता नहीं होता कि मुझे क्या हो जाता है, मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ इतना बुरा बिहेव क्यों करता हूँ, लेकिन आप तो सब जानते हो ना।
ये ईश्वर से कहते हैं कि आप तो सब जानते हो ना, तो प्लीज़ मुझसे मेरा प्यार कभी मत छीनना, मेरा परिवार कभी बिखरने मत देना। ये हम इस बात की तो हमें पक्का पता है कि ये कभी किसी के बारे में नहीं सोचते। बस आपके और इनके खिलाफ जो थर्ड पर्सन लोग हैं, जो और लोग हैं, अदर्स लोग हैं, वो आप दोनों के खिलाफ जहर घोलते हैं। आपको उनके बारे में, उनको आपके बारे में इधर उधर की बातें करके भड़काते हैं, जिससे रिश्ता टूट जाए, जिससे रिश्ता बिखर जाए। और इसी वजह से कि इतना कुछ करते हैं। हाँ, थोड़ा सा देखो, इंसान का नेचर तो होता है एटीट्यूड दिखाना, घमंड दिखाना, ना झुकना, समझ रहे हैं, चाहे गला कट जाए लेकिन सर ना झुकाना पड़े। कुछ चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन अगर रही प्यार की बात, तो प्यार ये आपसे करते हैं। हाँ, अभी ये कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, अभी कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन इन्हें बहुत उम्मीदें हैं कि आप इन्हें कभी नहीं छोड़ोगे। इन्हें बहुत उम्मीदें हैं कि आप हर कदम पर इनका साथ दोगे। और हमें ये भी पता है कि जिस दिन आपने इनका साथ छोड़ दिया, ये इंसान दुनिया के इस अंधकार में खो जाएगा, फिर इसका कोई नहीं है। आप इतना समझ लो, ये मेल हो फीमेल हो, अभी आपसे जितना भी लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, इनको लगता है, हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से, उसके प्रभाव में होने की वजह से ये ऐसा बोलते हो कि तुम ठीक है, जितनी जल्दी हो मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, और तुमसे बहुत बेहतरीन लोग मैं अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँगी, फिर लेकर आऊँगा। बोलते होंगे, आपको ऐसा बोलते होंगे और मजबूर करते होंगे कि चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। लेकिन इतना समझो, तो आप इतना समझो बस कि शरीर तो इनका है, आवाज़ तो इनकी है, पर बोलता कोई और है। ये खुद नहीं बोलते हैं। नहीं, अगर ये खुद बोलते तो यहाँ पर इनके लिए इतने पॉजिटिव कार्ड नहीं आते। ये यहाँ पर इतना प्यार कर रहे हैं, मतलब इनके दिल में ट्रू लव है आपके लिए, इतना प्यार है, वो सब चीज़ें नहीं होती। बस इतना समझो कि अब आपको सोचना है, आपका फ़ैसला होगा, आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है। बाकी आपके बिना तो ये ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और ये इनकी हस्ती ही ख़त्म हो जाएगी, ये मिट जाएंगे पूरी तरीके से। इतना समझ लो, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी ये जो बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, एक तरीके से दूसरों की बातों में आकर आपको दुनिया भर की बातें सुना रहे हैं, इनको जो लग रहा है ना कि हाँ ये संवर जाएंगे, इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, वो अभी इनकी इमेच्योरिटी है, या फिर कुछ भी आप समझ लो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये समझ लो, ठीक है, या फिर कोई भरता है, या फिर कोई नेगेटिविटी काम कर रही है। लेकिन आपके बिना तो इनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग आज आप दोनों को भड़का रहे हैं ना, आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, इनको ये दिखा रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तुम इसको भगा दो अपनी ज़िंदगी से, हम तुम्हारे साथ हैं, कल वही लोग इनको जूते मार के निकाल देंगे ज़िंदगी से। कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। ये बातें अभी हो सकता है इनको समझ में ना आ रही हूँ, लेकिन जिस दिन समझ में आएंगी शायद उस दिन बहुत देर हो जाएगी। बट हम फिर भी कहेंगे कि आप थोड़ा सा हो सके तो 1-2 महीने तक अंडरस्टैंडिंग दिखा लो, और 1-2 महीने लग के डेली इनकी हीलिंग करो, मेडिटेशन करो और इनकी हीलिंग करो। क्या पता कि सब बेहतर हो जाए, बेहतरीन हो जाए, ठीक है। और अगर आप नहीं करोगे तो फिर हम तो बस यही कहेंगे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक बहुत ज़्यादा प्यार वाला रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, महज मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या दूसरों के भड़काने की वजह से। बात यही होगा कि नेगेटिविटी जीत जाएगी और पॉजिटिविटी हार जाएगी, प्यार हार जाएगा और बुराई जीत जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। बाकी आपका अपना डिसीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है इनकी फीलिंग्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर,
आपने जिनके बारे में सोचकर इस फ्लावर को चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि अभी उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। साइन और एलिमेंट्स जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है। अब हम उनके नेम के इनिशियल की बात करते हैं कि उनके नेम का क्या फर्स्ट लेटर हो सकता है, जो आपके पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एम, उसके बाद है यहाँ पर आई, फिर जे, यू, एन, एम, जे, यू, आई, सी, एन, ठीक है। तो ये उनके नेम का इनिशियल है, उनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है इसमें से, और अगर नहीं हो तो डोंट माइंड, ये जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें मैच होती हैं और कुछ चीज़ें मैच नहीं होती हैं, तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना डियर। ये जो पर्सन है ना, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के दरमियान, और फिनेंशियल इशू भी बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के दरमियान। शायद इनकी जो मदर हैं, आपके जो पर्सन की मदर हैं, इन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, या फिर आपकी मदर इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। इन्हें ऐसा लगता है, दो कंडीशन है, या तो उनकी मदर आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर आपकी मदर इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि फिनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा है आप दोनों के दरमियान, और इन्हीं चीज़ों की वजह से अक्सर कभी कभी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब तक ये लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाते, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, इनकी फैमिली हो या फिर आपकी फैमिली हो, वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अभी पता है, ये अपने रिश्ते को एक ग्रोथ देने के लिए, इस रिश्ते को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, लाइक शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इनकी लाइफ में दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। एक आप और एक इनका करियर, एक आप और एक इनका परिवार। कभी कभी ये इतना दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि ये शायद आपसे बातचीत करना बंद कर देते होंगे। ये बहुत जल्दी हेल्पलेस फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं कि शायद अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। सडनली तो इनका मन करता है कि ये लेट गो कर लें, सडनली इनका मन होता है कि नहीं अभी इस रिश्ते में बहुत कुछ है, और फिर ये लौट कर आ जाते हैं। मतलब कि इनकी जो सिचुएशन है वो ऑन ऑफ वाली है। जब इनका मन करता है, कभी कभी बहुत प्यार दिखाते हैं और ये कहते हैं कि आपके लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, आपसे शादी करेंगे, बहुत सारी बातें। लेकिन एक पल में ये कहते हैं कि हमारे रिश्ते में कभी कुछ नहीं हो सकता। अगले पल इन्हें लगता है कि इस रिश्ते की कोई उम्मीद नहीं है कि फ्यूचर में हम लोग साथ हो पाएँ। मतलब कि एक पल में तो बहुत प्यार और एक पल में इग्नोर करना, एक पल में बिल्कुल मजबूरी दिखा देना कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, फैमिली इशू है, मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इंटरकास्ट इशू भी है, कुछ लोगों के दरमियान रिलीजन इशू भी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और फिर हम दोनों का कोई लेवल नहीं है, फिनेंशियली हम लोग, स्टेटस हम लोगों का मैच नहीं करता, तो हम लोग शायद कभी एक नहीं हो पाएंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाना होगा, मैं बहुत मजबूर हूँ। बात बात में कहते होंगे कि मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊँ, मेरा मन करता है कि मैं मर जाऊँ। होता है ना कि एक इंसान की हिम्मत नहीं हारता, पर ये बहुत जल्दी हिम्मत हार जाने वाले इंसान हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनकी ज़िंदगी में जल्दबाजी बहुत है, हर चीज़ को लेकर जल्दबाजी बहुत है और मैच्योरिटी कम है। कुछ चीज़ें अगर आप इनसे छुपाने के लिए कहोगे ना, तो वो इनसे छुपेंगी नहीं,
अगर आप समझदारी से इन्हें समझाओ कि ये बातें किसी को पता मत चलने देना, ये बात छुपा कर रखना और अभी हमें इस तरह से काम करना है, इस तरह से काम करना है, तो इन्हें लगता है कि आप इन्हें नीचा दिखा रहे हो। इन्हें लगता है कि आप इन्हें नीचा दिखा रहे हो, आप ये साबित करना चाहते हो कि इनके पास बुद्धि, इनके पास दिमाग नहीं है। तो वहाँ पर ये अपना टैलेंट दिखाने लगेंगे, आपसे बोलेंगे कि नहीं, मुझ में ऑलरेडी बहुत दिमाग है और मुझे तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, खुद भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम मुझे मत समझाओ। ये आपसे ऐसा बोल देते होंगे। अच्छी बातों को भी गलत सेंस में लेते हैं, गलत वे में ले जाते हैं। इनकी दुनिया पैसों पर आके अटकती है, समझ रहे हैं? इनकी जो दुनिया है वो पैसों पर आकर अटकती है। हम ये नहीं कहते कि आपसे प्यार नहीं करते, आपको पाकर ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं भगवान को, आपको, कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। आपके जैसा इंसान पाकर खुद को बहुत खुशनसीब भी समझते हैं। लेकिन वही है कि इमेच्योरिटी से भरे हुए हैं, सेंसलेस बातें करते हैं, जैसे कि बातों में कोई सेंस नहीं होता, लॉजिकल बातें नहीं होती हैं, कुछ भी बिना सर पैर की बातें करना और आपको हमेशा ये दिखाना कि ये बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत समझदार हैं, आप कुछ नहीं इनके सामने, इस तरह की चीज़ें। मतलब कि इनकी जो एनर्जी है ना वो 2-2 मिनट में चेंज होती रहती है। इनकी एनर्जी स्टेबल एनर्जी नहीं है, आप इतना समझ लीजिए। और आप तो तन मन जान सब कुछ इन पर वार बैठे हैं। आपका बस चले तो आप अपनी ज़िंदगी लुटा दें इनके ऊपर, आप अपनी सांसें दे दें इनको। आप इनकी जो इमेच्योरिटी है ना उसे आप ये समझते हैं कि बहुत इनोसेंट है ये इनोसेंट नहीं है, ये इनोसेंट नहीं है, ये इमेच्योर है। इनोसेंट इंसान दूसरा होता है, ये इमेच्योर है। वक्त आने पर जो बातें नहीं बतानी चाहिए वो बातें आपसे बता देंगे और बहुत सारी बातें छुपा लेंगे आपसे। आपसे बहुत सारे लोग कहते होंगे कि क्या है, तुम्हें इससे प्यार हुआ, अरे अपने लेवल का देखो। लेकिन आप किसी की सुनते नहीं हैं। आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए यही बढ़िया है, यही बहुत है मेरे लिए, ये बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ इसके साथ। क्योंकि आपको लगता है कि आपको कभी धोखा नहीं देंगे, दे सकते हैं। ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डेयर पाइल नंबर 3, आप इनके साथ शायद बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो दुनिया वाले नहीं समझते और उन चीज़ों को ये समझते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी में एक प्यार करने वाला इंसान चाहिए था, समझने वाला चाहिए था, आपको पैसे वाला नहीं चाहिए। आपको लगता है कि मैं ऑलरेडी बहुत स्टेबल हूँ, मुझे किसी और के पैसों की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरी ज़िंदगी में खुद भी है। लेकिन मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे प्यार दे, जो मुझे समझे, जो मेरी रिस्पेक्ट करे और बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। आपको ऐसा लगता है, लेकिन इनमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। कभी कभी तो आप देख कर भी इग्नोर करते हैं। हाँ, कभी कभी आप देख कर भी इग्नोर करते हैं और कभी कभी आपका मन होता है कि अरे यार मैं कहाँ फंस गई, मैं कहाँ फंस गया। कभी कभी इनकी कुछ हरकतें आपको बहुत स्ट्रेस दे जाती हैं। ये बात बात पे छोड़ के जाने की धमकी देते हैं, फिर खुद भी आ जाते हैं, खुद ही आ जाते हैं। कोई इकट्ठा मतलब जल्दबाजी में कहें कि आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे रिश्ते नहीं रखना चाहते, ये किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको सडनली इतना स्ट्रेस दे देते हैं, इतना स्ट्रेस दे देते हैं, उसके बाद बातें ऐसी करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब नॉर्मल है। हाँ, ऐसी बातें करने लगते हैं ये। तभी तो हम कह रहे हैं कि सेंसलेस बातें करते हैं ये। लेकिन एक बात है कि आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं ये। आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है। आपके जितना इन्हें कोई झेलने वाला नहीं है। इनके जैसा इंसान कोई बहुत समय तक झेल नहीं सकता। इनके साथ कोई बहुत लंबा रिश्ता नहीं रख सकता, क्योंकि ये हैं ऐसे। पर आप बहुत मदरली हैं। आप कभी कभी इन्हें बच्चों की तरह ले लेते हैं कि छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं। तो देखो, फिर अगर आप इन्हें छोटा बच्चा समझ रहे हो तो फिर ज़िंदगी भर अंडरस्टैंडिंग रखना कि ये कुछ भी कर सकते हैं। छोटा बच्चा कहीं पर भी तोड़ फोड़ मचा सकता है। ऐसे ही इनका मानसिक विकास नहीं हो रहा है, ये समझ लीजिए।
ये अपनी लाइफ में ना बहुत पैसे वाला बनना चाहते हैं और फिर आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, ये देखो मैं भी कुछ हूँ। ये चाहते हैं कि आप इनके सामने हमेशा झुके, ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनकी रेस्पेक्ट करें, ये ऐसी चीज़ें चाहते हैं। लेकिन लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है आपका और इनका, ये समझ लीजिए। बस अभी ये बिल्कुल सीरियस हो गए हैं कि मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना है, मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है। और एक बात बताएं, ये पता है ये कई लोगों से बातचीत करते हैं, बस आपको पता नहीं चलने देते। हम ये नहीं कहते कि गलत बातें करते हैं, लेकिन अगर हम गलत नहीं तो फिर छुपाते क्यों हैं चीज़ों को? छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप इतने फ्रेंडली हैं, जब आपने इतनी फ्रीडम दे रखी है, तो फिर छुपाने की क्या ज़रूरत है? आप तो ये सोचते हैं ना कि भाई बताओ, जैसे हम बता देते हैं वैसे आप भी बता दो। आप खुद भी इनका सपोर्ट करोगे कि हाँ ठीक है करो बात, कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत करने से, हाय हेलो करने से, मिलने जुलने से कुछ गलत थोड़ी हो जाता है। सबके अपने अपने दोस्त होते हैं। लेकिन अगर आप करो तो फिर बवाल हो जाएगा, और ये करे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है अच्छा है। तो डियर, इनकी ऐसी एनर्जी है, ये समझ लीजिए। अब ऐसी एनर्जी के साथ आप कब तक डील कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी के साथ आप कब तक रह पाएंगे, ये आपका अपना डिसीजन होगा। ये आपका अपना डिसीजन होगा। आर्थिक स्थिति को लेकर ये ज़िंदगी भर रोएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है कि पैसे कैसे कमाते हैं। और कोई अगर इन्हें दिमाग देता है तो इन्हें लगता है कि वो मेरी इंसल्ट कर रहा है। और जो इंसान दिमाग से आज के समय पे नहीं चलेगा वो ज़िंदगी भर रोएगा, उसकी आर्थिक स्थिति कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगी। आपको पता है आज के समय में एक इंसान है जो एक घंटे में हज़ारों रुपए कमा रहा है दिमाग से, और एक इंसान है जो दिन भर मजदूरी करता है लेकिन बिना दिमाग का है। वो दिन भर पत्थर ढोता है, दिन भर बोरियां उठाता है, क्योंकि वो दिमाग से नहीं चल रहा है। वो शारीरिक श्रम करना जानते हैं और आप मानसिक श्रम करना जानते हैं। इन्हें लगता है कि ये शारीरिक श्रम करके बहुत पैसे कमा लेंगे, तो शारीरिक श्रम करके पैसे नहीं कमाए जा सकते आज के टाइम पे। आज के टाइम पर दिमाग की कसरत करनी पड़ेगी, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे पैसे कमाने हैं। और इसी वजह से अगर आप इन फ्यूचर इनके साथ शादी करते हैं तो आर्थिक स्थिति को लेकर हमेशा रोना रहेगा, इतना समझ लीजिए आप। और फैमिली इशू तो है ही, चाहे आपकी मॉम को हो या फिर इनकी मॉम को हो। और एक बात, बहुत अच्छा होगा कि आप इन्हें सुधार लें, बहुत अच्छा होगा कि कुछ चीज़ों के लिए आप इन्हें सुधार लेते हैं, वरना हमें नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। इनका थर्ड चक्रा, थर्ड आई नहीं, इनका थर्ड चक्रा मतलब कि मणिपुर चक्रा बिल्कुल इम्बैलेंस है। आपको पता है जिनका मणिपुर चक्रा इम्बैलेंस होता है, कभी तो बहुत प्यार कर लिया और कभी बिल्कुल नफरत दिखाने लगे। कभी तो सुबह 4 बजे उठ गए और कभी 11 बजे भी नींद नहीं खुली। हाँ, कभी तो 9 बजे ही सो गए और कभी रात में 3-3 बजे तक फ़ोन चलाते रहे। जिनकी लाइफ इम्बैलेंस होती है हर चीज़ में, ये समझ लो कि उनका मणिपुर चक्रा इम्बैलेंस है। और जिनकी लाइफ में आपको संयम, नियम, रूल्स दिखते हैं, ये समझ लो कि उसका मणिपुर चक्रा बहुत एक्टिव है, बहुत बैलेंस्ड है। और तभी उसकी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए एक रूल है, एक नियम है। उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का एक नियम है। हर कोई ये रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि उसका मणिपुर चक्र एक्टिवेट नहीं होता, इम्बैलेंस होता है। मणिपुर चक्र हमेशा सोया हुआ होता है और तभी एनर्जी नहीं रहती, उसके अंदर हमेशा आलस से भरा रहता है। तो कुछ ऐसा ही इधर भी है। अनियमित जिंदगी है इनकी, मतलब कि कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। जब मन हुआ आ गए, जब मन हुआ चले गए। इनको लगता है कि आप एक रोबोट की तरह हैं कि जब मन हुआ तो ये आपको भला बुरा सुना के चले गए और जब इनका मन हुआ तो ये आ गए और बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल बात करने लगी। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, बहुत उदास हो, क्या बात हो गई,
कोई दिक्कत है मुझे बताओ? फिर तो बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो कभी कभी इन चीज़ों को सुनकर आपको बहुत गुस्सा आता होगा, बहुत ज़्यादा, कि अजीब पागल इंसान है, खुद ही टेंशन दे के गया है और खुद ही इतनी नॉर्मली बात कर रहा है, गजब हो गया। तो ये ज़िंदगी भर होने वाला है। अब आप में हिम्मत हो ये सब कुछ सहने की, अगर आप में हिम्मत हो इन चीज़ों के साथ ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करने की, तो बढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इन्हें इन फ्यूचर सुधार सकते हैं किसी भी तरह से, तो इन्हें मेडिटेशन करवाइए। इनके जो दिमाग की ग्रोथ रुकी पड़ी है ना, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका दिमाग बच्चों जैसा है और आप सिर्फ और सिर्फ इनसे प्यार करते हैं, इसी वजह से आपको लगता है कि छोड़ो हटाओ क्या करना, है ना। तो डियर, इनकी क्या एनर्जी है हम आपको बता चुके हैं कि अभी ये बहुत अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, रातों रात करोड़पति। इनको लगता है कि बस एक दिन मेहनत करेंगे और छप्पर फटेगा, आसमान से पैसे गिरेंगे और ये करोड़पति हो जाएंगे। नेक्स्ट डे आपको बताएंगे कि ये भी कुछ हैं। ये भी बताएंगे आपको कि ये कुछ हैं। और इन्हें लगता है कि बस ये किसी से शादी नहीं करना चाहते, शादी आपसे ही करना चाहते हैं, प्यार ये आपसे ही करते हैं, पर टाइम पास बहुत सारी जगहों पे करते हैं। आप इतना समझ लीजिए। आप इन्हें बिल्कुल भी लॉयल मत समझिए कि भाई तन मन धन हर तरह से ये आपके लिए समर्पित हैं, ऐसा नहीं है। प्यार है लेकिन थोड़ा अलग तरीके का, कि जब मन हुआ आ गए, जब मन हुआ चले गए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर देखिए, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।